जय श्री कृष्णा। मैं संगीता महेश्वरी आज आपको सातुड़ी तीज की कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें बेल आइकॉन है, उसका बटन दबा दें ताकि मैं कभी भी कोई कहानी या कविता सुनाऊं तो आपको सबसे पहले सुनाई दे। आज मैं आपको तीज माता की कहानी सुनाऊंगी। आज खजली तीज है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं और भादुड़ी तीज भी कहते हैं। तो कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू तीज का दिन आया। दोनों बेटों की बहुओं से पीहर से सत्तू के पिंडे आए। 7वीं अर्थात सबसे जो छोटी बहू थी उसके पीहर नहीं था, सो उसके पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा कि मैंने सत्तुड़ी तीज का व्रत किया है, मुझे पिंडा ला कर दो। सबके तो पीहर से आया है। साहूकार गरीब था, शेष सभी भाइयों के पास धन था। अतः साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में आँच थी। उसने दाल को भट्टी में सेका और वहीं पे चक्की पीसने लग गया। अब वो दाल पीस रहा था तो चक्की चलने की आवाज़ से दुकान का मालिक सेठ सासानी जो ऊपर सो रहे थे वो जाग गए और उन्होंने उसको पकड़ लिया। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं तो कोई चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी के सातुड़ी तीज का व्रत है, उसके पीहर नहीं है और इसलिए उसके पीहर से पिंडा नहीं आया। और मैं गरीब हूँ, केवल 1.25 सेर का सत्तू ही पीस के पिंडा बना के ले जाऊँगा। फिर आप चाहो तो मुझे मारो या दरबार में पकड़ा दो। इस पर दुकान के मालिक ने कहा कि तुम घर जाओ, पिंडा हम भिजवा देंगे। तुम्हारी पत्नी को हमने बेटी मान लिया। दूसरे दिन 1.25 सेर का पिंडा बड़े गाजे बाजे के साथ वस्त्र आदि सब दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिए। अब उसकी सभी जेठानियाँ उससे ईर्ष्या करने लगी, जलने लगी कि अरे इसके तो 1.25 सेर का पिंडा भी आया और बहुमूल्य वस्त्र भी आया। सास ने पूछा कि तू तो कहती थी कि तेरे तो पीहर नहीं है, फिर इतना ये सब कहाँ से आया? तो बहू ने उसको जवाब दिया कि मेरे धर्म के माता पिता ने भेजा है। उसको तीज माता ने जैसा पीहर दिया वैसा सबको पीहर देना। हुकारा सुनते हुए सबको तीज माता अपनी कृपा बनाए रखना, सब सदा सुहागन बनी रहें। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं समय समय पर बहुत अच्छी जानकारियाँ, बहुत अच्छी कहानियाँ, कविताएं आपको सुनाती हूँ और आप आगे भी इसको फॉरवर्ड करें। अब मैं आपको तीज के उद्यापन की भी कहानी सुनाऊंगी। बड़ी तीज का उद्यापन हेतु 17 पिंडे बनाकर सब पर सुपारी लगा लें। 17 प्लेटें भी मंगवा लें। साड़ी, ब्लाउज पीस, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, काजल, बिछिया, दर्पण आदि सब सामान एकत्र कर लो। सभी पिंडे प्याले में रख के और फिर उस पर हाथ फेर के 16 स्त्रियों को देने हैं। अब 70वें पिंडे पर समस्त सामग्री और बेस आदि रख के चंद्रमा को अर्घ्य दे के फिर अपना बायना निकाल के सासू जी को दे दो। हर बार की तरह इस बार भी तीज पर 1.25 सेर का पिंडा बनाना है। जब कोई भी व्रत की कहानी सुनते हैं तो गणेश जी की कहानी सुननी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गणेश जी की कहानी के बिना कोई की भी व्रत की कहानी पूरी नहीं होती है। तो मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक डोकरी मतलब बुढ़िया रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल थी, मतलब बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले खाना खा लेती थी, फिर दूसरे काम करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनना था। तो डोकरी ने सोचा ये तो सुबह से ही खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना झूठा सकरा कर देगी। तो डोकरी ने एक उपाय सोचा कि उसने उसको पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह ऐसे खाऊं खाऊं मत कर जे, तू सबसे पहले पानी भरना और फिर कुछ खा पी लेना। बहू ने सास से कहा ठीक है, और बहू समझ गई थी कि सासू जी ने कुछ कारस्तानी करी है और वह पानी भरने चली गई।
बहू पानी भरने के लिए कुएं पे गई तो वहाँ पे क्या करा उसने कि अपनी साड़ी में आटा बांध लाई और वो बांधा हुआ आटा निकाला और पनघट पे उसने उसको गूंद लिया और उसकी बाटियाँ बना ली। वहीं पास में एक शमशान था, वहाँ एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आँच में उसने वो बाटियाँ सेक ली। और पास में एक गणेश जी का मंदिर था, मंदिर में किसी ने गणेश जी की चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद पे घी लगा हुआ था, तो उसने उससे बाटी चुपड़ ली और एक बाटी का भोग तो गणेश जी के लगा दिया और बाकी बाटियाँ वो खा गई और फिर आराम से घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पे उंगली चढ़ा रखी है, तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी नाक पे उंगली चढ़ा के बैठे हैं। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब कोशिश करने लगे। कोई गणेश जी का पाठ कर रहा था, कोई हवन कर रहा था ताकि गणेश जी नाक से उंगली हटा लें, पर गणेश जी तो गणेश जी है, गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई भाई। अब बात राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी की नाक पर उंगली चढ़ा ली है, तो राजा ने बड़े बड़े पंडित जो ज्योतिष बुलाए, वो भी गणेश जी से कि नाक पर से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे गांव में, पूरे राज्य में मुनादी करा दी, नहीं कि ऐलान करा दिया कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव की जागीर दी जाएगी। अब राज्य में सब अपने अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, पर गणेश जी की नाक से कोई भी उंगली नहीं हटा पाया। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली, माँ साहब, सासू जी, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी, बोली, बड़ा बड़े पंडित और ज्योतिष सब फेल हो गए, कोई भी नाक से उंगली नहीं हटा पाया, तो कैसे हटा देगी। पर किसी ने कहा कि हो सकता है हटा दें, एक बार इसको भी कोशिश करने दो। और बहू गणेश जी की नाक से उंगली हटाने के लिए, प्रयास करने के लिए हाँ कर दी। बहू गई गणेश जी के यहाँ, गणेश जी के ढोक दिया और गणेश जी के कान में बोली कि मेरे से गलती हो गई थी, जो मैंने आपकी तोंद पे से घी निकाल के और बाटी चुपड़ के और आपके भोग लगा दिया। अब मेरे को माफ़ कर दो गणेश जी महाराज, मैं भूख सहन नहीं कर सकती थी। तो गणेश जी ने मान ली और बोले, नाक से उंगली हटा दो, मेरे गरीब को 5 गांव की जागीर मिल जाएगी अगर आपकी कृपा होगी तो। गणेश जी को उसके भोलेपन पर दया आई और गणेश जी ने नाक से उंगली हटा दी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि भाई डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। तो गणेश जी ने जैसी कृपा उस पे करी वैसी सब पे करे, और कहानी सुनते हुए हुकारा भरने वाले सबको वैसा ही फल मिले जैसे बहू को मिला, और सब सदा सुहागन बनाए रहो। आगे भी आपको इस तरह की कहानियाँ या कुछ भी सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।